पाचन की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको पेट में जाके वो कैसे ग्रहण होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है ये। तो हम जो भोजन खाते हैं उसे हमारा शरीर सीधे पचा नहीं पाता। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो कुछ चीज़ें जल्दी पच जाती है और कुछ चीज़ें नहीं होती, तो उसी के बारे में कहा है। हमारा शरीर सीधे नहीं पचा पाता है। जैसे ऑयली चीज़ खाते हैं तो ज़्यादा टाइम तक रहता है। फ्रूट्स खाते हैं तो कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो इसे ऐसे पदार्थों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है जिन्हें शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सके, यानी ग्रहण किया जा सके। भोजन को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर में जब जाता है तो कुछ रक्त में चला जाता है, तो कुछ मलमूत्र से निकल जाता है। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अलग अलग कार्य के रूप में एनर्जी जो हमें मिलता है, ऊर्जा, ये सब इन्हीं से मिलता है। तो अलग अलग तोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसे ही पाचन कहा जाता है। अब कैसे होता है पाचन, तो वो जानते हैं। मुंह से खाते हैं हम, ठीक। पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। हमारे दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लार भोजन को नरम और निगलने में आसान बनाती है। तो ये तो सही बात है कि अगर कोई भी पदार्थ या भोजन हम करते हैं तो पहले हम दांतों से चबाते हैं, जबड़ा ये है, और फिर हम पहले मुंह में डालते हैं, फिर दांत से चबाते हैं, फिर लार्वा उसे क्या करती है, नरम नरम टुकड़ों में विभाजित करके हमारे अंदर डालती है। फिर भोजन नली, देखिए ये भोजन नली है, इसी के द्वारा हमारे पेट में ये सारी भोजन जाती हैं। तो नरम चबाया हुआ भोजन भोजन नली में होते हुए पेट तक पहुंचता है, ठीक। अब थर्ड है पेट। पेट में पाचक रस मौजूद होता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है, जबकि पेट की मांसपेशियां इसे अच्छी तरह से चबाती हैं। खाने के बाद भोजन को आपके पेट में छोटी आंच से गुजरने में लगभग 6-8 घंटे लगते हैं। छोटी आंच से गुजरने में हमें 6 से 8 घंटे लगते हैं, यानी हमारे भोजन को छोटी आंच से 6-8 घंटे लगता है। अब क्या दिया, यकृत। ये जो है लीवर है, उसी की यकृत करता है। यह रस का उत्पादन करता है जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता है, जो भोजन रहता है उसका रस का उत्पादन करता है, जो भोजन को पाचन में महत्वपूर्ण क्रिया करता है। तो अब छोटी आंत क्या है, पेट में स्थित लंबी कुंडली नली को छोटी आंत कहता है। ये जो है उसे ही लंबी कुंडलित नली है, छोटी आंत कहते हैं। पेट से निकला भोजन आगे चलकर यही पचता है। पाचन भोजन के तरल रूप में बदलता है। तरल भोजन की छोटी आंत की दीवारों से होकर रक्त में प्रवेश करता है। रक्त वाहिकाएं अवशोषित यानी ग्रहण करने के भोजन को शरीर के साथ सभी भागों तक पहुंचाती है। तो स्टार्टिंग में हम बताए थे कैसे कैसे कौन कौन सी क्रिया होती है। तो बिना पाचा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में मलाशय यानी मलमूत्र भी कहते हैं। एक जगह देखिए, यहाँ पे मलमूत्र दिया है ना, मलाशय, वहीं पे इकट्ठा होता है। मलाशय की दीवारों में उपस्थित रक्त वाहिका अतिरिक्त जल को सोखती हैं, इसे गुर्दे तक ले जाती है। यह शौचालय जाते अर्ध ठोस कचरा गुदा से बाहर निकल जाता है। ये जो गुदा नली जैसी दी है ना, उसी से मलमूत्र बाहर थैली से मतलब वो निकल जाती हैं।